हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर जामिया मिलिया इस्लामिया डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसे आप बीटीसी या ईटी के नाम से भी जानते हो और साथ ही साथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से भी जानते हो। उसका ये क्वेश्चन पेपर है, सेट है आपका सी। इसके आंसर की फटाफट आंसर की देखेंगे, तो कोई ऐसी उम्मीद मत करना कि यहाँ पे हम कुछ भी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहले आप अपने आंसर चेक करिए, फिर बताइए कि स्कोर कैसा रहा आपका, कितना रहा और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ का कुछ अंदाजा आपको बता सकें किस किस को कॉल आने जा रही है, कौन कौन जामिया में एडमिशन के लिए आगे बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में जाने वाला है। तो ये आपका पार्ट 2 है और यहाँ पार्ट 2 में आप देखेंगे क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड हैं नेचुरल साइंस और दूसरे मैथ्स के। तो हम चलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन पे, और यहाँ पे हमसे कहा गया है बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है, क्या ज़रूरी है। तो ये आपका होता है सबसे ज़रूरी वाटर, इसके बगैर जर्मिनेशन नहीं होता। बल की इकाई क्या होती है, तो बल की इकाई होती है आपकी न्यूटन। और 113 में कहता है कि इसका उपयोग परिरक्षक प्रिजर्वेटिव के रूप में नहीं होता, तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जिसका उपयोग हम एज ए प्रिजर्वेटिव नहीं करते। 114 देखिए, यहाँ पर पूछा गया रबी की फसल का उदाहरण क्या नहीं है। जाहिर सी बात है, धान जो है वो खरीफ की फसल का उदाहरण होता है। जीवाणु से होने वाले रोग को पहचानना है। टाइफाइड होता है आपका जीवाणु, बैक्टीरियल डिजीज, टीबी होता है और बहुत सारी होती हैं डिजीज इस तरह की। ओके, बाकी तीनों क्या है, पोलियो और आपका खसरा और फ्लू, ये वायरल डिजीज हैं, वायरस से होती हैं। बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होता है, थायमिन या विटामिन बी की एक कैटेगरी होती है, थायमिन उसकी वजह से होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो इसका आंसर आपका होगा हरा रंग। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सॉरी, लाल रंग का सबसे कम होता है और जो बैंगनी होता है उसका सबसे ज़्यादा होता है। दे आर एक्सट्रीमली सॉरी। इनमें से कौन सा किसी वस्तु के समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का दर्पण लक्षण नहीं है। तो देखिए, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि वास्तविक नहीं होता। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा फेमस सवाल हुआ ये। ओके, तो ये होगा आपका साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन हार्मोन मानव शरीर की किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो ये अग्नाशय पैंक्रियास से स्रावित होने वाला हार्मोन है। उसके बाद 121, और पैंक्रियास किस तरह की ग्रंथि है, मिक्स होती है। 121 कहता है मानव रक्त का पीएच कितना होता है, तो ये थोड़ा सा बेसिक होता है, 7.2 से 7.6 अप्रोक्सीमेटली। 122, चलते हुए पंखी की गति, जबकि उस पर एक बिंदु लिखा हो, बिंदु के ऊपर जो गति, बिंदु की गति क्या होगी, सॉरी जल्दी में गड़बड़ हो रहा है। तो वृत्तीय और आवृत्ति दोनों, ओके, बार बार उसी पोजीशन में आ रहा है इसलिए आवृत्ति ये भी हो जाएगी। ओके, आवर्ती सॉरी। 123, किसी वस्तु का समय दूरी ग्राफ एक सरल रेखा, तो वस्तु या तो स्थिर है या त्याल से चल रही है। ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट 124, HCl और HNO3 का जो मिक्सचर होता है वो कहलाता है एक्वारेजिया या अम्लराज। ओके, और ये 1:3 का रेशियो होता है इनके बीच में, 3:1 सॉरी। 125 देखिए, सार्वभौमिक रक्तदाता ओ ग्रुप होता है, ए बी जो है वो सार्वजनिक लेने वाला होता है, क्या कहा जाता है हिंदी में भी याद नहीं आ रहा, मैं बहुत जल्दी। 126 देखिए, किसी वस्तु की मात्रा बदलने वाले में से क्या नहीं बदलता, तो भार तो बदल जाएगा, घनत्व भी बदल जाएगा, द्रव्यमान भी बदलेगा, आयतन ही है जो में भी ना बदले। ओके, वो डिपेंड करता है, क्योंकि गैसेस के केस में ऐसा हो सकता है कि आयतन ना बदले। ओके, 127 देखिए, ये एवरेज का सवाल है। 60 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड हो जाएगी, एवरेज स्पीड पूछी है। और उसके बाद 28 देखिए, किस प्रकार का मिक्सचर है, धुआं, तो इसके अंदर तरल भी होता है गैस के अंदर, और ठोस भी होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 129, कौन सा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तत्व है, तो ये होगा आपका प्लूटोनियम। ओके, बाकी तो मैग्नीशियम से इसका कोई लेन देन है नहीं, एस ब्लॉक का है। टाइटेनियम आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और बेरियम आपका ये भी एस ब्लॉक का है। ओके, 130, मानव शरीर के किस अंग को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, तो ये होती है पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। बहुत ही छोटी, सबसे छोटी ग्रंथि, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ब्रेन में होती है। 171, पेड़ की लंबाई बढ़ गई 1/8 हर साल। पेड़ की फिलहाल लंबाई है 64 सेंटीमीटर। पहले साल बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी, 72 सेंटीमीटर। दूसरे साल बढ़ करके 72 का 1/8 हो जाएगी, 72 का 1/8 और बढ़ेगी, यानी कि 81 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं 132, शंकु और एक सिलेंडर एक ही ऊंचाई के, उनके आधार की त्रिज्या 2:1 के रेशियो में उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये शंकु के लिए आप क्या यूज़ करोगे, 1/3πr²h, और ये हो जाएगा आपका सिलेंडर का होगा πr²h। पाई से पाई कट कर दो, एच भी दोनों की सेम है, कट कर दो, तो वॉल्यूम V1/V2, ये हो जाएगा आपका, आर की जगह आप यहाँ पर रखोगे 2r² अपॉन नीचे क्या बचा 3r²। ओके,
अब यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह आप रख दो, क्या रखो, कुछ भी मत रखो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट कर दो, ऊपर रह जाएगा 4 और नीचे रह जाएगा 3। ओके, तो 4:3 आपका रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जो कि हमें करना नहीं चाहिए था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो यहाँ पर बताना कितना आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। 20% का लॉस हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट 134, 25% कम छोड़ कर चले गए हैं तो बचे 75% ऑफ 724, सॉरी 724, तो 3 25 से काटेंगे 4, 4 से इसको काटा 181 इंटू 3, 543 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देन 135 का आपका एक्स वैल्यू टोटल होगी इनकी 540, एक्स वैल्यू निकलेगी 76 प्लस 90, 166, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन इसके गुणनखंड करने 136 के गुणनखंड इसके सही से नहीं होंगे, यहाँ पे 3 होना चाहिए, तब ऑप्शन 90% ये वाला सही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है, ये सवाल डिलीट होना चाहिए, मस्ट बी डिलीटेड। ओके, 137 देखिए, किसी वर्ग की त्रिज्या 50% तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, तो 25% कम हो जाएगा। कैसे निकालो, देखो इसका 50% कम हो जाएगी, त्रिज्या की बात हो रही थी, एक्स प्लस वाई ऐसे कर लो और प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ओके, तो कम हो रही है, इससे माइनस का साइन लगेगा दोनों जगह, उसके बाद आंसर आपका आ जाएगा। ओके, 75% कम हो जाएगी, ठीक है, आंसर इसका सी सही होगा, सिर्फ 25% आ जाएगी। अब बताइए, जब 138 है, इसमें क्या आपका फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा बी। क्योंकि देन 139 कहता है मोहन 10 दिन में करता है, सोहन 15 दिन में करता है, 1/10 प्लस 1/15। 30 आया एलसीएम, तो 3 लोग 5/30 यानी कि 1/6, यानी कि 6 दिन में मिल करके कर लेंगे। ओके, 140 देखिए, 140 का आपका आंसर हो जाएगा ए, पूर्णांक आपका 200 हो जाएगा। उसके बाद 141 देखेंगे, तो इतने पेड़ हैं उतनी ही पेड़ हैं, तो पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 134। नेक्स्ट आप देखेंगे 9050 माइनस एक्स कर लो, इस क्वेश्चन मार्क की जगह आप एक्स लगा सकते हो, और उसमें से उस इज इक्वल टू दिया 17089, यानी कि इसको आप इधर से इधर ट्रांसपोज कर दो, तो आपका वो क्या मिलेगा, एक्स वैल्यू 1961, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इस क्वेश्चन 143, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल ये होता है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल का यानी कि टोटल सरफेस एरिया का जो होता है वो होता है फॉर्मूला 6a² = 216, यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी 6, और किसी घन की अगर एक साइड हो 6 तो उसका क्यूब यानी कि उसका घन जो होगा वो कितना हो जाएगा जी, 216 सेंटीमीटर क्यूब, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 144, और यहाँ पे जो आपका आंसर है 25 रुपये में 25 सामान खरीदता है, वस्तुएं खरीदता है, उसे 1.5 रुपये के हिसाब से बेच देता है, भाई 1 रुपये में खरीदा 1.5 रुपये में बेच दिया, 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, देन 145, 3 सिक्कों के एक साथ जब उछाला गया तो 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 हो जाएगी। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मीरा 12 किलोमीटर चलती है औसत चाल से 20 मिनट में। ओके, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका 48 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 147, a + b + c = दिस एंड दिस, तो यहाँ का आंसर आपका आएगा बी, 671। और 148 पे चलते हैं, यहाँ पे आपको ओके इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी, तो आप यहाँ से इसको सिंपलीफाई कर लो। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट दिया हुआ कितने पोजीशन के बाद, 7 पोजीशन के बाद, तो 10 के बाद माइनस आप ऐसे लिख सकते हो 10, 593 × 10⁻7 लिख सकते हो इसको, और अगर आप लिखो 5.93, 2 कम करना चाहो तो यहाँ से 2 पावर कम हो जाएगी, ओके, -5 हो जाएगी, और आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये सीरीज है, इसको कंप्लीट करना 150 आपका आंसर आ जाएगा इसमें। अभी डिटेल में नहीं बता रहे हैं कि जनसंख्या इतनी है, तो आप समझो कि 3 साल बाद उसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी, 10,000 ये हो गया, इंटू 11/10, 1 + 1/10 करोगे तो ये बन जाएगा क्या, 11/10 को पूरा मिटा करके हम दोबारा लिख रहे हैं 11/10, सीधे 10,000 इंटू 11/10 की पावर 3। आगे सिंपलीफाई करोगे तो ये कुछ इस ढंग से लिखा जाएगा, वो 10,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 1 2 3 0 से 3 0 खत्म, ऊपर बचा सिर्फ क्या, 10। ओके, 11 का आपका क्यूब होता है 1331, और एक 10 बचा है यहाँ पे, तो 0 बढ़ जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत एक संघीय राज्य है क्योंकि इसका संविधान इसके प्रावधान करता है, तो ना तो दोहरी नागरिकता है, ना दोहरी न्यायपालिका, राज्य और केंद्र के बीच साझा शक्तियाँ, तो ऑप्शन सी। ओके, इसलिए इसको फेडरेशन कहा जाता है।
ओके 152 कहता है संघीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके लिए उत्तरदायी होती है? एग्जीक्यूटिव हमारा उत्तरदायी होता है, विधायिका के लिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 153 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? फिलहाल है 22। उसके बाद देखिए दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ है? तो रंगभेद कब खत्म हुआ भाई यहाँ से? तो ये जो इंसिडेंट थी वो थी 1994 की, जब नेल्सन मंडेला की सरकार बनी थी। ओके, उसके बाद 155 थी कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में बॉम्बे से। उसके बाद काला रिवोल्यूशन, ब्लैक रिवोल्यूशन शुरू हुआ था पेट्रोल या क्रूड ऑयल को लेकर के। उसके बाद 157 बौद्ध धर्म जैन धर्म के बीच ऐसा बनता है आत्मा को लेकर के। उसके बाद 158 कॉफी में नंबर 1 होता है ब्राज़ील। उसके बाद नीप ज्वार कब होता है? जब चंद्रमा और सूरज एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होता है। और उसके बाद चलते हैं आप मुगल काल की राज्य भाषा की फारसी थी। चिश्ती परंपरा के जो संस्थापक थे मोइनुद्दीन चिश्ती थे, उनके शागिर्द होते हैं नूरुद्दीन चिश्ती। और 163 क्षेत्र की दृष्टि से यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य फिलहाल है राजस्थान। ओके, और उसके बाद रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके दक्षिण अमेरिका में। ओके, और नेक्स्ट 165 भिलाई जो आपका इस्पात लोहे का कारखाना था स्टील का, वो बनाया था रशिया की मदद से हमने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद सीमा शुल्क किस प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 167 भारत में नई आर्थिक नीति लागू हुई मनमोहन सिंह के आने के बाद 91 में। और 168 देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु जो है रिटायरमेंट की 65 ईयर्स है। उसके बाद 169 भारत के संविधान के कितने भाग? 22 से पहले, और अब 25 माने जाते हैं, कुछ ऐड हो गए हैं जैसे 4A। 170 संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें वीटो पावर होती है? सिर्फ 5। कौन कौन? चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका एंड कनाडा। ओके जी, तो ये थे आपके मैथ्स और कुछ जीएस के सवाल। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, उसके बाद हिंदी बचती है और आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड इन दोनों को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।